गुरुजी एक कहानी सुनाते थे हम लोगों को। राजस्थान में प्रायः करके गुरुजी का शुरुआत का समय निकला तो जब कभी भी कमरे में वैयावृत्ति करने जाते, करीब 4 बार मैंने वो कहानी गुरुजी के मुख से सुनी। आचार्य श्री जी बताते थे कि एक साधु था और उसका एक शिष्य था। शिष्य कर्म के योग से अंधा हो गया। अंधा हो गया, गुरु के साथ रहता था तो गुरु ने अंधे शिष्य को छोड़ा नहीं। शिष्य के हाथ में एक लाठी पकड़ा दी, लाठी पकड़ाई, शिष्य लाठी को टक 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 करके धीरे 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 चलने की कला सीख गया। फिर बीच में बोलते, सुन रहा है कि नहीं? हाँ गुरुजी सुन रहा है। सुन, आचार्य जी जब लाड़ में रहते तो ऐसे ही बोलते। फिर गुरुजी बीच में बोलते, क्यों सुन रहे हो? हाँ, कहाँ ध्यान है? यही ध्यान है गुरुजी, आप जैसा बोलते हैं बस वही। हाँ, तो फिर क्या था, वो शिष्य जो था वो अंधा हो गया। अंधा होकर के जब वो उसके जीवन में देखा गुरु ने कि वो देख ही नहीं पा रहा है, तो उसके हाथ में एक लाठी पकड़ा दी। अब रेगिस्तान से उनको सफर करना था, तो रेगिस्तान की खासियत, रेत की खासियत होती है, धूप में जितनी जल्दी गर्म होती है, ठंडी के दिनों में रात में उतनी ही तेज जल्दी से ठंडी भी हो जाती है। तो अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा थके हुए हों और अगर अपन ये सोचे कि अरे रेत अच्छी है, रेत में सो जाएंगे, तो रात में वो जितनी ठंडाती है रेत, जितनी जल्दी गर्म उतनी जल्दी ठंडा, रेत की प्रकृति। तो रेगिस्तान में दिन के उजाले में तो खूब धूप थी, वो चल रहे थे, पसीना से तरबतर थे, और गुरु ने शिष्य की डंडी पकड़ ली। बोले चलो मैं तुम्हारी डंडी पकड़ लेता हूं, तुम्हें टक टक नहीं करनी पड़ेगी, पहुंच जाओगे। एक जगह बैठाया, रात हो गई। रात होते में बैठा करके उनसे बोला यहाँ पे विश्राम कर लो। गुरु कितने अच्छे, शिष्य से बोलते अब तुम यहीं विश्राम कर लो। शिष्य को सुलाया तो रात में अच्छी तेज ठंड पड़ी। ठंड पड़ी और हवा चली तो जो डंडी थी वो डंडी रेत में अंदर समा गई। कभी देखा है, कभी किया है कुछ जिंदगी में? घर के अंदर मकान बन रहा होगा, मकान बनते में जब रेत गिरी होगी तो रेत में आप लोग रेत के पहाड़ बनाते होंगे। फिर अच्छे से पहाड़ बनाने के बाद नीचे से थोड़ा सा खोदते होंगे, खोदने के बाद एक दूसरे का हाथ मिलाते होंगे। कभी किया है? किया होगा, है ना? करीब करीब सबने किया है। बच्चे क्रिएटिव आर्ट्स वाले होते हैं तो पूरे दिन रेत में खेलते हैं। और जब कभी आपने ऐसा भी किया होगा कि कोई चीज़ जो है, किसी की चाचा की या पापा की एक चप्पल उसी रेत में गपा दी होगी, और गपाने के बाद उसके ऊपर रेत डाल दी होगी। रेत डालने के बाद अब तुमको पता तो है कि हमने चप्पल अंदर डाली है, फिर तुमने रेत खोदी होगी लेकिन वो चप्पल मिली नहीं होगी। ऐसा जीवन में हुआ है क्या? हुआ है ना? कई बार हुआ होगा। फिर जैसे ही रेत में चप्पल गपा तो दी, और गपाने के बाद खोदी, उसके ऊपर डाल दी, और फिर दूसरे से कहते हैं हमने गपा दी है, तुम खोल के दिखाओ। अब दूसरे ने खोजी तो इधर की रेत इधर गिर गई, इधर की रेत इधर गिर गई, लेकिन वो चप्पल जहां पर धरी है उसके ऊपर से जब रेत दोबारा नहीं निकाल पाते तो फिर बच्चे का मुंह उतर जाता है, अरे हमने चप्पल गपाई तो थी लेकिन मिल नहीं रही। फिर घर के पापा लोगों की चप्पल अगर दबा दी है, कहीं पे उसमें अंदर चली गई, तो पापा को चप्पल टाइम पे नहीं मिलती, तो फिर पापा क्या करते हैं? देते हैं ना एक धमक के, जे मानता नहीं है, और फिर लेबर से कह जाते हैं रेत के ढेर में एक चप्पल दबी है, निकले तो निकाल के किनारे रख देना। पिता जानते हैं, अब बच्चे ने दबा तो दी है लेकिन बच्चा निकाल नहीं पाएगा। ये सब किया है कि जिंदगी में नहीं किया? किया है ना? हाँ, करना चाहिए। बच्चों को एसी कमरे से बाहर निकाल करके इन सब जिंदगी को जीने के लिए सिखाना चाहिए। इससे बच्चों के अंदर में दार्शनिकता बढ़ती है। अब वो जैसे आप अपना रेत का खेल खेलते थे, ऐसी प्रकृति ने रेत का खेल खेला, और उस अंधे की जो लाठी थी वो रेत में अंदर समा गई। अंधा शिष्य रात में उठा, उठ करके आसपास टटोला, टटोलने पर लाठी नहीं मिली।
शिष्य ने बहुत दिनों से लाठी को पकड़ने के कारण लाठी को पकड़ने का अभ्यास था, पता था ये मेरी लाठी है, ऐसा है, लेकिन लाठी नहीं मिली। गुरु सुबह सुबह उठ करके थोड़े अपने दैनिक कर्तव्यों के लिए निकल गए। शिष्य अकेला उठ गया। अब आकुलता होती है। कैसी आकुलता होती है? बिल्कुल वैसे ही जब आप बाथरूम में नहा रहे हो और आपका छोटा सा बच्चा उठ जाए। अब उठे बच्चे के साथ कैसी आकुलता होती है? वो उठ गया, अब मम्मी को चिंता है इस बात की, अब जो मोड़ा उठ गया अभी रोएगा, 5 मिनट में इसको पकड़ लो नहीं तो रोएगा। और फिर जब वो रोता है तो पूरे घर में तहलका मचा देता है। माँ कहती आ तो रहे हैं बस 5 मिनट 5 मिनट, लेकिन बच्चे को 5 मिनट का सब्र मिले तब तो। 5 मिनट में तो पूरे घंटे की वार्निंग बेल बज जाती पूरे घर की। होता होगा ना ऐसा घर के अंदर, सबके घरों में होता है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे घर के अंदर देवता आ गए ऊपर से, जो भी होता है नीचे से ऊपर होते हैं, तो सबके घरों में ये सब घटनाएं घटती हैं। अब जैसे ही गुरु दूर गए, अंधा शिष्य की लाठी खोई और अंधे शिष्य उठ गया। उठ करके वो इधर उधर देखता है तो उसको आकुलता हो रही थी। आकुलता होने पे हाथ में उसकी लाठी तो नहीं आई, लेकिन एक दूसरी लाठी हाथ में आ गई। दूसरी लाठी जैसे ही हाथ में आई तो शिष्य ने लाठी को छू करके देखा। लाठी पहली लाठी से ज्यादा चिकनी थी, अच्छी चिकनी थी, बिल्कुल व्यवस्थित थी, गोल मटोल थी, और साथ में थोड़ा सा लाठी में कर्व भी था। तो शिष्य को लगा कि हम रेत में लाठी रख देंगे तो लाठी फिर गुम जाएगी। तो शिष्य एक जगह बैठ करके और बहुत अच्छे से उस लाठी को अपनी गोदी में रख करके ऐसा मजबूती से पकड़ा रहा। अब इतने में सामने से गुरु आए। 10-15 मिनट बाद ही गुरु आए तो आते ही साथ शिष्य को देखते हैं। शिष्य की गोदी में वो लाठी देखते हैं और शिष्य को जैसे ही देखते हैं तब गुरु के अंदर की करुणा जाग जाती है। गुरु के अंदर की करुणा जागती है। गुरु शिष्य से बोलते हैं, क्या पकड़ा है हाथ में? गुरुदेव, आप जो लाठी देके गए थे वो तो मिली नहीं, लेकिन नई लाठी मिल गई। देखिए कितनी चिकनी है, कितनी गोल है और बिल्कुल लंबी है, एक जैसी है। तब गुरु कहते हैं, ये लाठी नहीं है, क्या है? सांप है। सांप? सांप ऐसा कठोर थोड़ी होता है, सांप ऐसा अकड़ा थोड़ी होता है। तो गुरु कहते हैं, अंधे, दिखाई तो देता नहीं है तेरे को, ये सांप है, रात में रेत की ठंडी के कारण अकड़ गया था, थोड़ी देर में सीधा होगा तो जिसकी गोदी पे बैठा है उसी को काट लेगा। अब ये गुरु जैसे ही बोलते हैं कि तुम्हारी गोदी में सांप है लेकिन अकड़ा हुआ है तो लकड़ी जैसा लग रहा है, ये अनुभूति अंधे को नहीं होती कि लकड़ी है कि सांप है। गुरु को, जिसकी आंखें होती हैं, उसके मन के अंदर करुणा जगती है। करुणा जगती है तब गुरु कहते हैं, जिसको हाथ में बड़ी मजबूती से पकड़ के बैठा है ना, ये सांप है। जिस दिन जग गया, जिस वक्त जग गया, उसी वक्त काटेगा, तेरा जीवन नहीं रहेगा। शिष्य को विश्वास नहीं हुआ। तब गुरु कहते हैं, जहां पर कस के पकड़ा है वहीं पर हल्के से छू के देख। जहां कस के पकड़ा है वहां पर क्या करके देख, हल्के से छू के देख, मुलायम लगेगा। इतनी मुलायम लकड़ी नहीं होती, ये सांप है। और शिष्य ने गुरु की बात मान करके वो लकड़ी दूर फेंक दी। गुरु खुद उठाए, हाथ से दूर छोड़ करके उस सांप को चले आए, उसको उसकी वास्तविक लट्ठी दी। ये तेरी लकड़ी है, तू इससे चल। गुरु को तो अंधे शिष्य को एक गुरु मिल गया, तो गुरु ने अंधे शिष्य की जान बचा ली। लेकिन आपने भी कई सांप पकड़ के रखे हैं, आपने भी कई सांप पकड़ के रखे हैं, लेकिन आपसे छूटते नहीं, आंख से दिखाई देता नहीं, लेकिन आचार्यों को दिखाई देता है। और आचार्यों को दिखाई देता है, और आचार्य जाने से पहले देखने की दृष्टि ग्रंथों में लिख करके गए। गुरुजी ने पहले यह कहानी पूरी सुनाई और उसके बाद एक गाथा कह दी। वही गाथा मैं आपसे कहना चाहता हूं। गुरुजी ने ज्ञानार्णव ग्रंथ की एक गाथा कही, शरणाओ तिलेस्या
इंदी वसदा या अठ रुद्दानी नानम चदुपौत्तम मोहो पावप पदा होदी। ये 11 स्थान है पाप प्रद, लेकिन हमने और आपने पकड़ के रखे हैं। क्या इसी में आनंद आता है? जैसे बहुत चिकनो है, अच्छी चिकनी है, कर्वदार है, गोल मटोल है। वास्तव में लट्ठी ऐसी थी, ऊपर से सांप का मुख पकड़ा, लेकिन अकड़ा हुआ सांप था, अच्छा चिकना है, ऐसा बिल्कुल लहराता हुआ पकड़ा, अरे बहुत बढ़िया है, अच्छी सांप पकड़ा है, अच्छी लट्ठी पकड़ी है। लट्ठी नहीं है, सांप है। हमने आपने कौन सा सांप पकड़ के रखा? तो आचार्य ने कहा सन्नावती लिश्या, 4 संज्ञाएं सांप है बंधुओं, पकड़ के रखी है। आहार संज्ञा का सांप बचपन से पकड़ के रखा है। शुरुआत में मां बिना शक्कर वाला दूध देती थी तो पच जाता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। धीरे धीरे शरीर का विकास हुआ, जीभ का विकास हुआ, टेस्ट बड्स और खिलने लगे। फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि घर का बच्चा घर का कुछ भी नहीं खाना चाहता। उसको एक रोटी खिलाना बड़ा मुश्किल है, कचौड़ी खिलाना सरल है, फुल्की खिलाना सरल है, घर के अंदर की दाल भात खिलाने में बच्चे को पसीना आ जाता है। घर की लौकी की सब्जी खिलाना बच्चे को इतना कठिन है। बाहर जाकर के पिज्जा बर्गर दे दो तो सरल है। क्या हुआ? आहार संज्ञा का जो लट्ठी तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम खाते क्या हो, गुरुओं को दिखाई देता है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।